जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के साथ में जुड़िए और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त आपके जुड़ सके। कल की क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि जब हमें दिन अगर बताना हो तो हम कैसे अपने कोडिंग का यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं। सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज उसी से कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कल जो हमने आपको कोडिंग बताई थी तो हमने बताया था कि कोड एक बताया था 12 महीने का, जिसमें आपके नॉर्मल ईयर के भी कोड बताया था और लीप ईयर के कोड बताया था। कोड कुछ इस तरीके से थे कि शुरुआत के 3 महीने 12 के स्क्वायर के में थे, 144 थे। फिर आपका 0 था, 25 था, 0, 36, 146 कोडिंग थी। हमने आपको यह बताया था कि दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर लिखेंगे, मंथ का कोड लिखेंगे, वर्ष की अंतिम 2 संख्या को 7 से भाग देकर रिमाइंडर लिखेंगे और अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देकर भागफल लिखेंगे, यानी जितने लीप वर्ष होंगे उन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। अगर एक बचता था तो इस दिन संडे माना जाता था कोडिंग में, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और चलिए आइए उसी क्वेश्चन को हम 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ऊपर आपने देखा होगा कि हमने आपके लिए कोडिंग लिख दी है कि कोडिंग का यूज कैसे करना है। लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। यदि आपका रिमाइंडर 1 बचता था तो उस दिन कौन सा दिन होता था, तो संडे। 2 बचने पर कौन सा दिन होता था, मंडे। और 3 बचने पर आपका होता था भाई ट्यूसडे। चौथे दिन बचने पर आपका होता था वेंसडे। 5वें पर आपका होता था थर्सडे। 6 पर आपका होता था भाई फ्राइडे। 7 पर या 0 पर आपका क्या हो जाता था, तो आपका जवाब होगा सर सैटरडे होता था। भाई बेसिक से जब आप करते हो या ट्रिक से करते हो यानी कोडिंग से करते हो तो कुछ चीजें चेंज होती हैं। वो जो चीजें चेंज होती हैं वो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रही होती। अगर हम बेसिक से करते हैं तो 1 बचने पर हम संडे नहीं मंडे मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हम मानेंगे भाई, संडे मानेंगे। सारी चीजें आपको क्लियर है। तो चलिए हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और किस तरीके से करेंगे उसका भाई ध्यान देना। हमने एक बात और आपको बताई थी कि जब भी आपसे 1900 की श्रृंखला पूछी जाए, सेंचुरी ईयर के कोड भी हमने लिखा रखे थे, मैं राइट साइड में लिख देता हूं। यदि 1900 की आपकी सेंचुरी के कोड पूछे जाएंगे तो आपको क्या लिखने की जरूरत है, सर 0 लिखेंगे। और यदि आपको 2000 की सीरीज पूछी जाएगी तो भाई उसमें कितना करोगे, फाइनल में 1। उसी तरीके से आपको यदि 1800 का पूछा जाएगा तो क्या करने की जरूरत है भाई, +2। 1700 की यदि बात करोगे तो कितना करके आंसर देने की जरूरत है भाई, +4। यानी यदि 1900 की सेंचुरी चल रही है, 1900 की ईयर चल रहा होगा, जैसे 1941, 1950, 1993, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी कोडिंग कितनी लिखनी होगी, 0। तो आपने देखा था कि हमने इसकी कोडिंग कुछ भी नहीं लिखी थी क्योंकि 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि 2000 की श्रृंखला चलेगी, यानी 2002, 2004, 2005, 2006, तो ऐसी कंडीशन में हम कितना लिखेंगे, तो आपका जवाब होगा सर आपकी कंडीशन में -1 करके आंसर देंगे। 18 की श्रृंखला में +2 और 1700 की श्रृंखला में +4 करके आंसर देंगे। यदि सारी बातें आपको क्लियर है तो हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और जवाब देने की भाई कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से जवाब देते हुए। क्वेश्चन यह है कि आपसे पूछा गया है कि 23 अगस्त भाई 1993 को कौन सा दिन होगा। 23 अगस्त 1993 को दिया गया। भाई कौन सी शताब्दी दी गई है, तो आप कहोगे कौन सा आपको शताब्दी चल रही है, तो भाई 19वीं की बात से चल रही है। इसका मतलब यह है कि हमें कोडिंग में कितना लिखना पड़ेगा, 0 और 0 लिखने से हमें कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए हमने लास्ट क्लास में आपसे बात डिस्कस की थी, यदि 1900 की श्रृंखला दी जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो भाई कहते क्या थे, भाई ध्यान से सुन लेना, जिनकी पहली क्लास है आज, हम दिनों की संख्या को 7 से भाग देंगे और जितना शेषफल बचेगा उतना लिखेंगे। ध्यान से सुनना, दिनों की संख्या को 7 से भाग देंगे और जितना शेषफल बचेगा, तो भाई 7 से भाग देने पर 7 × 21, कितना शेषफल बचेगा, 2। उसके बाद से जो भी महीने दिए जाते हैं उस महीने का हम कोड लिखेंगे। यदि महीना जनवरी फरवरी होगा तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें लीप वर्ष की जो कोडिंग होती है वो भाई चेंज हो जाती है, 03 होती है, लेकिन नॉर्मल ईयर में 14 होती है। बाकी सारे महीने में आपके बिल्कुल सेम होती है। यानी अगर जनवरी की लीप वर्ष में नॉर्मल ईयर में बात करोगे तो 1 लिखना होगा, नॉर्मल ईयर में फरवरी को 4, लेकिन लीप वर्ष में इसको 0 और इसको क्या लिखना होगा, 3। लेकिन यहाँ महीना अगस्त का है तो बाकी सारी कोडिंग क्या होती है, बिल्कुल यहाँ से सेम होती है, कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो भाई अगस्त की कोडिंग कितनी दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब होगा सर 3 लिखेंगे। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर हम शेषफल लिखते हैं। जिस महीने की बात होगी उस मंथ का हम कोड लिखते हैं।
प्लस वर्ष की अंतिम दो संख्या को हम किससे भाग देते हैं भाई 7 से, और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे भाई शेषफल लिखेंगे, यह चीज ध्यान देना भाई। उसके बाद से अंतिम दो संख्या को भाई 4 से भाग देने के बाद से जो भागफल बचता है वह लिखते हैं, और लिखने के बाद से भागफल को किससे डिवाइड करते हैं भाई 7 से। जब कभी कैलेंडर में 7 से डिवाइड होता होगा तो अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए, हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता होगा। एक बार इसको दूसरे ही तरीके से लिखते हो भाई, पूरे डिटेल में अगर लिखने की कोशिश करते तो कुछ इस फॉर्मेट में लिखते कि दिनों की संख्या भाई 21 को किससे लिखते भाई 7 से, प्लस अगस्त की कोडिंग कितनी हो जाती भाई 3, 93 को किससे डिवाइड करते तो 7 से, कितने लीप वर्ष बनते तो आप कहते सर 23, और किससे डिवाइड करते 7 से। भाई जिनकी पहली क्लास है उनकी पिछली क्लास को देख लेना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग से हमने बताया है, हर एक बात को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। भाई 7 से जब भी भाग दोगे तो अपने माइंड में सेट कर लो, हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। तो 7 × 21 फिर 23 था भाई 23 था, 7 × 21 कितना बचने वाला है भाई 2, यहाँ कितना बचने वाला 3, 7 × 1 7 बचेगा 2, 23, 7 × 21 कितना बचेगा भाई 2, और 7 × 21 कितना बचेगा 2। ध्यान से सुन लेना, जब कभी 7 से भाग देते हैं तो हमेशा भाई रिमाइंडर लिखते हैं, 3 2 5 2 5 7, फिर से 7 से भाग देंगे, जब 7 से अधिक आएगा कितना बच रहा है भाई 2, और 2 बचने पर कौन सा दिन हो जाता है तो उस दिन कौन सा दिन होगा तो भाई उस दिन मंडे होगा। चीजें आपको क्लियर है तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन। चलो भाई बोर्ड पर देखना, जरा समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। एक हम लिख रहे हैं भैया कि 29 जनवरी, और हमने लिखा आपसे कि 1944 को कौन सा दिन होगा। भाई 29 जनवरी 1944, दिनों की संख्या को 7 से भाग देंगे और क्या लिखने वाले हैं तो भाई शेषफल लिखोगे भैया। इसके बाद से जनवरी महीने का कोड लिखोगे। जनवरी महीने का कोड अगर चेक करोगे आप तो भैया नॉर्मल ईयर में 1 होता है, लीप वर्ष में कितना होता है 0, और ये भैया 1944 कौन सा वर्ष है तो आपका जवाब होगा सर ये एक लीप ईयर है। तो इसमें भैया 1 लिखोगे कि 0 तो आप लिखोगे 0, क्योंकि भाई लीप वर्ष। 44 वर्ष की अंतिम दो संख्या को 7 से भाग देकर हम शेषफल लिखेंगे, जहां जहां 7 से डिवाइड करेंगे बाद में शेषफल लिखेंगे भाई। इसके बाद से वर्ष की अंतिम दो संख्या को 4 से भाग देकर हम लीप वर्ष पता करते हैं, कितने लीप वर्ष हो जाएंगे 11, इनको किससे डिवाइड करोगे भाई 7 से। 7 चौका 28 कितना बचेगा तो 1 0 हो जाएगा। 7 बचे 7 छक 42 कितना बचेगा भाई 2, 7 1 कम 7 कितना बचेगा भाई 4, 4 2 6 1 7 बचेगा, और 7 बचे या 0 बचे तो उस दिन कौन सा दिन होता है सैटरडे, तो उस दिन कौन सा दिन होगा सैटरडे। भाई 1900 की श्रृंखला चल रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आता है वही हमारा आंसर होता है। चलो भाई इसे कॉपी करो, फिर चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं 1900 श्रृंखला के, फिर आगे करेंगे फिर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपके डाउट आ सकते हैं, तो वह क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। जैसे भाई हमने लिखा भाई 3 जुलाई 1909 को कौन सा दिन था, तो भैया जब दिन 7 से कम हो और उनको 7 से ही भाग देना हो और शेषफल लिखना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो 7 से कम होता है वही क्या बन जाता है भाई शेषफल। यदि किसी संख्या को 7 से भाग देकर आपको शेषफल लिखना है और वह संख्या 7 से छोटी हो तो जो संख्या होती है उसको एज इट इज लिख दीजिएगा, उसमें कोई चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वही शेषफल बचता है। 6 को 7 से भाग देंगे तो बड़ा 6 ही शेषफल बचेगा, एक बार भी नहीं जाएगा तो 6 शेषफल मान लेंगे। जुलाई की कोडिंग भाई कितनी होती है, तो जुलाई की कोडिंग आपकी कितनी होती है 0। वर्ष की अंतिम दो संख्या को किससे भाग देंगे तो आप कहोगे सर 7 से। अंतिम दो संख्या को 4 से भाग देकर हम क्या ज्ञात करोगे तो आप कहोगे सर लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो कितनी बार जाएगा भाई 4 दूना 8 और 2 7 से भाग जा नहीं सकता, तो सिर्फ हमने कितना कहानी लिखा भाई 2 लिखा। इसके बाद से यहाँ लिखोगे तो 3 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, 7 से कम 7 कितना बचेगा 2, 2 हो जाएगा, 3 2 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 का मतलब 0। इस दिन कौन सा दिन होगा भाई सैटरडे हुआ। तो भाई कॉपी कर लेना, इस दिन कौन सा दिन होगा भाई सैटरडे। अब हम आते हैं अपने 2000 की श्रृंखला पे कि 2000 की जब श्रृंखला आपसे पूछी जाएगी तो किस तरीके से आंसर दोगे। भाई थोड़े से स्पीड से करते हैं, डायरेक्ट करने का जो तरीका है किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे यह है कि 19 मई 2017 को कौन सा दिन था।
भाई 19 को किससे डिवाइड करोगे भाई 7 से, क्या लिखोगे शेषफल, 7 दूना 14, कितना बचेगा भाई 5। और मई की कोड कितना हो जाएगा, तो मई का कोड आप कितना लिखोगे सर 2 लिखोगे मई का कोड। 17 को यदि 7 से भाग देकर आपको शेषफल लिखने के लिए कहा जाएगा तो 7 दूना 14, और 14 के बाद कितना बचेगा, तो भाई 3 बचने वाला है। 17 को 7 से भाग दो, कितना बचने वाला 3। भाई 17 में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 4, और 4 भाग जा नहीं सकता, तो कितना बचने वाला है भाई 4। 4 3 कितना हो जाएगा 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7। लेकिन आप देखोगे कि 2000 की यदि श्रृंखला होगी तो कितने दिन पीछे करना होगा, 1 दिन, इसमें से 1 दिन और घटाना होगा, कितना बचेगा 6, और 6 पर कौन सा दिन हो जाता है भाई फ्राइडे। यह गलती मत कीजिएगा, लास्ट में आपको एक जरूर घटाना है, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष का कोड है। यदि 2000 की श्रृंखला पर आप चल रहे हो तो लास्ट में आपको एक घटाकर ही आंसर देने की जरूरत है भैया। तो एक घटाकर आंसर दोगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा भाई फ्राइडे, तो उस दिन कौन सा दिन ना होगा भाई फ्राइडे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, इसे कॉपी कीजिएगा भाई जल्दी से। इसके बाद से देखिएगा भैया, हमने कहा भाई 28 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, ज्ञात कीजिए। 28 सितंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। भाई दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौका 28, कितना शेषफल बचेगा भाई 0, एक भी शेषफल नहीं बचेगा। सितंबर की यदि कोड लिखोगे तो भैया सितंबर का कोड कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। वर्ष की अंतिम 2 संख्या को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 23 कितना बचने वाला है भाई 2। और इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, तो 23 को हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई 5, तो कितना लिखोगे भाई 5। और आपको एक बात पता है कि एक घटाने की हमें जरूरत है, क्योंकि कौन से चल रहा भैया, तो 2000 की श्रृंखला चल रही है, तो कितना घटाने की जरूरत है 1, तो लास्ट में कितना घटा दोगे भाई 1। यहाँ से जरा ध्यान देना, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 5, और 5 पे कौन सा दिन होता है थर्सडे, तो उस दिन कौन सा दिन निकल कर आ जाएगा भाई थर्सडे। याद रखिएगा 1900 की श्रृंखला में कोई चेंज नहीं होगा, 2000 की सीरीज में हम 1 दिन पीछे करके आंसर देंगे। इसके बाद से 1800 श्रृंखला में हम 2 दिन प्लस करके आंसर देता है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपके पेपर या तो 1900 से पूछेगा या तो 2000 की श्रृंखला से पूछेगा, इससे पीछे जाकर आपका आंसर नहीं पूछ सकता भाई। चलो समझ में आ रही है। अब हम स्पीड से इसी क्वेश्चन को हम करते हैं ताकि आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाए भाई। जैसे भी क्वेश्चन अगर लगते हैं जहां से आपको डाउट आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं। 4 फरवरी 2008, भाई बोर्ड पे देखना, 4 फरवरी 2008 एक ऐसा वर्ष है, तो आप कहोगे सर एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में भाई फरवरी की कोडिंग चेंज होती है। नॉर्मल ईयर में 4 लिखते हैं और लीप वर्ष में कितना लिखते हैं भाई 3। इस बार फरवरी की कोडिंग हम 4 लिखो 3 लिखो, 4 लिखोगे या 3, तो भाई 3 लिखने वाले हो। दिनों की संख्या को जब 7 से डिवाइड करोगे तो भाई एक बार भी नहीं जाएगा, तो खुद शेषफल बन जाता है। अगर 7 संख्या 7 से छोटी है तो अपने आप में रिमाइंडर होती भाई। फरवरी में भाई कोड कितने का, तो फरवरी में कोड हम लिखेंगे भाई 3 का, क्योंकि यह क्या है एक, तो आप कहोगे यह लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी की कोडिंग कितनी होती है, तो 3 होती है। इसके बाद से वर्ष की अंतिम 2 संख्या को 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने के बाद से शेषफल कितना बचेगा, तो 8 को 7 से भाग दोगे कितना बचेगा 1। और इसको यदि 4 से भाग देकर हम भागफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे लीप वर्ष, तो कितना बनेगा भाई 2। और लास्ट में 1 इसलिए घटाएंगे क्योंकि 2000 की श्रृंखला 1 घटाकर हमें आंसर देना है। तो भाई 4 दिन कितना हो गया 7, 2 1 3, 3 में से गया बचा कितना भाई 2, और 2 पर कौन सा दिन आ जाता है मंडे, तो इस दिन कौन सा दिन होने वाला है भाई मंडे होने वाला। सारी चीजें यदि क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहे तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि अगली क्लास में आपके डाउट को लिया जाएगा और सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी भाई। देखो भैया सबसे आसान है यह ट्रिक, यदि आपने थोड़ी सी बातों को समझ लिया। बात इतनी सी है कि जो भी दिन दिया जाएगा उस दिन को किससे डिवाइड करोगे 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद हर एक कंडीशन में हमें शेषफल लिखना होता है। तो 4 यदि 7 से छोटा है तो भाई अपने आप में रिमाइंडर कितना लिख दोगे भाई 4। भाई फरवरी को हमने देखा, तो जब जनवरी और फरवरी सामने दिखाई दे तो अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा कि भाई जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने हैं जिनका कोड जो है आपका चेंज होता है। तो हमने देखा यहाँ लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी की कोडिंग फरवरी की भाई कितनी होनी चाहिए थी भाई 3 लिखा। वर्ष की अंतिम 2 संख्या को 7 से भाग दिया तो 1 गया। वर्ष की अंतिम 2 संख्या को भाग देकर 4 से हम पता करते हैं कितने लीप वर्ष हैं, तो 2 लीप वर्ष बना। और इन सब में से 1 इसलिए घटाया क्योंकि 2000 की श्रृंखला में 1 को घटाकर ही आंसर दिया जाता है।
चलो भाई, बोर्ड पर आना, एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा, सारे दिन आप निकाल सकते हो, किसी की भी दिन की बात हो तो। 17 दिसंबर 2017। चलो बोर्ड पर भाई ध्यान देना और साथ साथ बोलने की कोशिश करना। भाई 2017, 7 से भाग दोगे तो 7 दूना 14, कितना बचेगा भाई 3। दिसंबर महीने का यदि कोड देखोगे तो कितना कोड होता है 6 लिखोगे। वर्ष की अंतिम दो संख्या भाई 17 है, तो 17 को 7 दूना 14, कितना बचेगा, तो भाई आप कहोगे सर 3। इसके बाद से यदि 17 को 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई 4, लीप वर्ष लिखते हैं। उसके बाद से लास्ट में एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि ये कौन सी श्रृंखला होने वाली है, तो 2000 की सीरीज हो, इसलिए कितना घटाओगे भाई 1 घटाकर आंसर दोगे। तो भाई देखना जरा सा, यहां से कितना बनने वाला है, तो भाई 4 दिन कितना हो जाएगा 7 6 3 9, 9 में से 1 जाए तो बचेगा कितना भाई 8, और 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचने वाला है 1, और 1 बचेगा तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई संडे। 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 6 12, 3 15, 7 दूना 14, कितना बचेगा 1, 1 बचने पर कौन सा दिन होगा भाई संडे। हमें उम्मीद है कि इस टाइप के जो भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दिन तो एटलीस्ट आप निकाल लोगे, चाहे पूरी क्लास पढ़े हो या न पढ़े हो। अगर कल की क्लास में आपने मौजूद रहे हो तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई। चलो बोर्ड पर देखना और इसका आंसर देने की कोशिश करना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं इस बेस पर, फिर चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन क्या है वह सुनना भाई ध्यान। क्वेश्चन यह है कि 11 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। 11 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, यह दिन आपको पता करके भाई बताना है। तो 11 को किससे डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो कहोगे 7 से, कितना बचने वाला है भाई 4। मार्च की कोडिंग लिखोगे तो चाहे लीप वर्ष हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, हर वर्ष में कोडिंग क्या होती है भाई सेम, तो कितना बनेगा भाई 4। वर्ष की अंतिम दो संख्या को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, कितना बचने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 2। वर्ष की अंतिम दो संख्या को 4 से भाग देकर हम पता करेंगे कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो कितने बनने वाले हैं भाई 5 है। और उसके बाद से आप पता करोगे कि सर यह 2000 की श्रृंखला है तो इसमें से कितना घटाना होगा, 1 इसलिए घटाते हैं क्योंकि 2000 में एक दिन पीछे जाके देते हैं। या तो लास्ट में घटाइए या तो अभी घटाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया। तो भाई हमने यह देखा 4 4 8 2 10 5 15, 15 में से 1 जाए कितना बचा भाई 14, और 14 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 0, और 0 आने का मतलब कौन सा दिन हो जाता है, तो उस दिन हो जाता है भाई सैटरडे। तो उस दिन कौन सा दिन है भाई सैटरडे है। चीजें यदि आपको क्लियर हो रही हैं तो एक बार कमेंट करके भाई अपना जवाब दे दीजिए कि सारी बातें सब क्लियर। अगर यह सब सारी चीजें हो गई हैं तो आप हेडिंग डालिएगा रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। पहला इसमें लिखिएगा जब महीना और वर्ष समान, जब महीना और वर्ष समान, जब महीना और वर्ष समान। भाई रेफरेंस बेस्ड होता है, पर्टिकुलर किसी एक डेट में आपको दिन बता दिया जाएगा और उससे बेस पर हमें दूसरे पूछे हुए दिन का जवाब देना होता है कि उस दिन कौन सा दिन होने वाला है। इसके बाद से लिखिएगा भाई 31 मई 2003 को यदि सैटरडे था, आपसे क्वेश्चन यह है भाई 4 लिख लेना भैया 4 4 मई को 2003 को कौन सा दिन था। यह भाई हमारा क्वेश्चन। 2 हमने क्वेश्चन दिया है, इसे बोला जाता है भाई रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है, जहां आपको किसी एक दिन में कोई
डेट पे कोई दिन बता दिया जाता है और आपसे यह सवाल किया जाएगा कि अगर इस बेस से हम आंसर दें तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पर अपना आंसर बताइए कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन नहीं होगा। तो भाई बोर्ड पर जरा ध्यान देना, यह पहली शर्त है। ऐसी 5 शर्त आपके सामने आएंगी, मैं पांचों को भाई डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा जो पेपर में आती हो और आपसे न बने भाई। तो पहली कंडीशन यह होती है जब आपके महीना और वर्ष सेम हो, दोनों एक ही सेम तरीके से हो। यहाँ मार्च है तो यहाँ मार्च है, यहाँ 1993 है तो यहाँ 1993 है। तो याद रखिएगा जब महीना और वर्ष सेम हो तो भैया दिनों का अंतर ले लेना भाई। 29 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई 26। तो रूल यह कहता कि आप 3 मार्च को बेसिक से समझ लेना, 3 मार्च को पता है फ्राइडे था तो 29 मार्च को जाना है, तो 7 दिन जोड़ते तो कहते सर 10 मार्च को भी फ्राइडे होगा, फिर 7-7 दिन का पेयर बना के हम अपना आंसर दे सकते थे। तो 7 दिन का पेयर बनाने से बेहतर है हम इस 7 को डिवाइड कर दें तो 7 × 21 कितना बचने वाला है 5। तो भाई शेषफल कितना बचने वाला है 5। 3 मार्च को दिया गया है, 29 मार्च को पूछा गया है, तो आपको कैलेंडर में आगे जाने की जरूरत है भाई। 3 मार्च से आगे की तरफ जाओगे तो क्या मिलता है 29 मार्च। तो भैया जो शेषफल बचता है अगर आगे जाना है तो हम क्या कर देते हैं भाई प्लस। और पिछली क्लास में रहे होगे तो पता है 5 दिन आगे जाना हो या 2 दिन पीछे जाना हो, दोनों बातें क्या होती हैं सेम। तो दिनों का अंतर निकाल कर भाई, दिनों का अंतर निकाल कर उसको 7 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल बचता है उतना आपको या तो प्लस जाना हो सकता है या तो माइनस। प्लस कैसे डिसाइड करोगे, तो यदि आगे जाना है कैलेंडर में तो प्लस लिखेंगे। तो भाई फ्राइडे से यदि 2 दिन पूछे 5 दिन आगे जाना हो तो 2 दिन आप पीछे चले जाओ, आंसर आपका सेम आएगा। तो भाई फ्राइडे में से एक दिन जाओगे तो भाई थर्सडे वेंसडे आ जाए, तो आंसर कौन सा दिन आ जाएगा, तो भाई वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा भाई वेंसडे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखना जो हमने बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर यह लिखा गया है कि 31 मई 2003 को आपको सैटरडे बताया गया है और पूछा गया है कि 4 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि 31 मई को यदि दिन दिया गया है, 4 मई को पीछा जा रहा है, तो 31 मई से पीछे आने पर 4 मई मिलता है कि आगे जाने पर। तो जवाब सही है कि सर हमें पीछे जाना होगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस के साथ में ट्रीट करना होगा। 31 में से 4 घटा दो भाई, 11 में से 4 जाएगा 7, तो कितना बचने वाला है भाई 27। 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 21 कितना बचने वाला 6। अच्छा 6 दिन कहाँ जाना होगा पीछे, क्योंकि 31 मई का दिन दिया गया और हमसे आगे का पूछा जा रहा है, तो 6 दिन आगे जाने का मतलब है, एक दिन पीछे जाने का मतलब 1 दिन आगे जा सकते हो। तो सैटरडे के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, तो उस दिन कौन सा दिन आ जाने वाला है भाई संडे आ जाने वाला है। चीजें यदि क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर सारी बातें हमें क्लियर हो रही हैं, आप सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो पहला जो केस बनता है रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन का, वह केस यह बनता है कि यदि आपको महीना समान हो, वर्ष समान हो, तो दिनों का हम अंतर निकालेंगे और किससे डिवाइड करेंगे भाई 7 से। 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो वह 7 से डिवाइड होने पर जो शेषफल बचता है या तो उसे हम प्लस के साथ ट्रीट करते हैं या तो उसे माइनस के साथ। प्लस के साथ तब ट्रीट करते हैं यदि हमें पीछे का आगे आज दिन दिया गया और आगे का दिन पूछा जाए तो प्लस करना है। जैसे 3 मार्च का दिया गया था, 29 मार्च पूछा जा रहा था, 29 मार्च 3 मार्च के आगे आती है, इसीलिए हमने रिमाइंडर के साथ में क्या लिखा भाई प्लस लिखा। लेकिन जब हमने 31 मई से देखा तो 31 मई को सैटरडे बता दिया गया है, 4 मई को आना है, तो हमें कैलेंडर में पीछे आने की जरूरत पड़ेगी और जब हम पीछे आएंगे तो उसे प्लस के साथ में नहीं ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे, तो माइनस के साथ में लगाएंगे। यदि ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो भाई बोर्ड पर जल्दी कमेंट करके बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के और लिखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दोगे। 27 जुलाई 1996 को आपको सैटरडे था और आपसे पूछा गया है 5 जुलाई 1996 को कौन सा दिन होगा। एक सवाल यह है कि आपको 7 नवंबर 2007 को दिन दिया गया था कि फ्राइडे है और आपसे पूछा यह जा रहा है कि भाई 29 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। दोनों कंडीशन बेटा सेम है, पहले वाले कंडीशन पर मंथ सेम दिखाई दे रहे हैं, ईयर सेम दिखाई दे रहे हैं, तो करना क्या है, आपको दिनों का अंतर निकाल लेना है। क्यों अंतर निकालते हैं, आपको पता हर 5 दिन बाद से दिन क्या होगा, सेम होगा। उस तरीके से भी जा सकते थे
कि 27 जुलाई 1996 को सैटरडे है। तो पीछे आकर यदि आंसर देना है तो 7 दिन घटाओगे तो कहोगे 7 दिन घटाएंगे तो 20 तारीख को भी कौन सा दिन ना होगा भाई, सैटरडे। फिर 7 दिन घटाओगे तो कहोगे 13 तारीख को भी कौन सा दिन ना होगा, सैटरडे। इस तरीके से पीछे जाना होता है। तो इससे बेहतर है हम दिनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 22, और 22 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, एक। तो आसान होता है, हमें कई प्रोसेस न करके सिंगल स्टेप में आप अपना आंसर दे सकते हो। अब डिसाइड यह करना है प्लस की माइनस, तो हमने क्या लिखा भाई माइनस, इसलिए 27 जुलाई का दिया गया, 5 जुलाई का पूछा जा रहा है, तो कैलेंडर में पीछे जाकर ही आंसर दे सकते हो। तो सैटरडे के पहले कौन सा दिन आ जाता है, फ्राइडे। तो इस दिन कौन सा दिन था, तो मेरा जवाब होगा सर फ्राइडे। दूसरे वाले पर आना भाई, 7 नवंबर को दिन दिया गया है, 29 नवंबर को पूछा जा रहा, तो मेरे भाई जवाब में बताना कि क्या कैलेंडर में आगे जाना होगा कि पीछे। तो आपका जवाब होगा आगे, और 29 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा सर 22, और 22 को 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा 1। लेकिन इस बार एक माइनस नहीं, कैसा करना पड़ेगा प्लस। तो फ्राइडे के बाद से कौन सा दिन आ जाएगा भाई, सैटरडे आ जाएगा। तो चीजें आपको क्लियर है। पहला टाइप हमने डिस्कस किया, कल की क्लास में हम आगे के सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। हमने कोडिंग से भी आपको सारे दिन निकालना बता दिया। कोडिंग में हमने कुछ कोडिंग बताई, हमने कहा लीप वर्ष एक ऐसा होता है जिसमें 2 महीने की कोडिंग चेंज होती है, एक तो फरवरी की और एक तो जनवरी की। करना क्या होता है, यदि दिन दिए गए हैं तो उसको 7 से भाग देकर क्या लिखोगे भाई, शेषफल। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो मंथ है उसका कोड लिखना है, वर्ष की अंतिम 2 संख्या को भी 7 से भाग देकर क्या लिखना है भाई, शेषफल, और अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देकर हम भागफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 5, और सिंगल वर्ड में यदि इसको हम रिप्रेजेंट करें, हम लीप ईयर फाइंड आउट कर लेते हैं। और भाई 2000 की यदि श्रृंखला रहती है, इसमें से कितना घटा देते हैं, 1 घटाकर आंसर देते हैं। यदि शेषफल में 1 बचेगा तो संडे, 2 बचेगा मंडे, 3 बचेगा तो ट्यूसडे। भी अगर आपने बेसिक से क्लास की होगी तो जब बेसिक में 1 बचता था तो कौन सा दिन होता था भाई, मंडे होता था। चीजें आपको क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं सारी बातें। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, 1900 की यदि पूछे, 1900, 1903, 1904, 1905, 1999 तक, तो आपको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0 ही होता है उसका कोड, तो कोई मतलब नहीं है। 2000 में 1 दिन हम घटाकर आंसर देते हैं, इससे आपके आगे पीछे का नहीं पूछ सकता है। बाकी हमने नोट करा दिया आपको। फिर से यही रिपीट होता, -1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा। जैसे 1600 में जाओगे तो -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +2 होगा, फिर +4 होगा। इतना पीछे आपको जाकर उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आप देखोगे तो कई बार महीने सेम होते हैं, वर्ष सेम होते हैं, कभी डेट अंतर होती है, सारी बातें जितने टाइप्स हो सकते हैं 5-6, उन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगली क्लास में जुड़िएगा, भूलिएगा मत भाई। तो इस अगर इस क्लास को आपको बेहतर लगे तो इस क्लास को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास।